गुड मॉर्निंग माय टू फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। मैं आज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि सबको हमें कूद रहे हैं तो मैं भी कूदूँगा। ये सिर्फ एक छोटा सा लाइफ का लेसन है जो आज मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि सबको हमें कूद रहे हैं तो आप भी कूदोगे क्या। मॉर्निंग टाइम पे क्या है 5:30 हो रहे हैं ना, और मॉर्निंग टाइम में मेरे को अच्छा लगता है ब्लॉग शूट करने को। इस टाइम में क्या पॉजिटिव माइंड होता है, जितना पॉजिटिव हो के हम किसी दूसरे को, अगले व्यक्ति को अच्छे से गाइड कर पाएंगे उतना हमारे लिए भी ठीक है, और अगला व्यक्ति को भी उतना क्लियर समझ में आना चाहिए, है ना। तो मॉर्निंग टाइम में मैं ब्लॉग इसलिए शूट कर रहा हूँ ताकि आपको मैं पॉजिटिव तरीके से सही अच्छे से अच्छा थॉट और क्रिएटिविटी आप पे न्यू न्यू लाते रहता हूँ, कहीं कहावत के ज़रिए और कुछ लाइफ के लेसन के ज़रिए, जिससे आप अपनी लाइफ में इस चीज़ से सीख के इम्प्रूव कर पाओ अपने आप को। तो ये एक छोटी सी कहावत है, सब कुआं में कूद रहे हैं तो इसका मैं दूंगा क्या। तो इस लेसन को आपको मैं अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पर आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। सब कुआं में कूद रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कूद जाओगे। तो मैं आपको इसके अनुसार ये गाइड कर रहा हूँ कि जो पहले आप थे उसको भूल के अपने आप को प्रेजेंट में इम्प्रूव करो कि मुझे करना क्या है। कि सब जो पहले गलतियाँ कर रहे थे आप उस चीज़ को भूल के प्रेजेंट में वो गलती मत करो, जिससे आपका वर्तमान में अगर वो गलती नहीं करोगे तो आपका भविष्य भी सुधर जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार मैं आपका से गाइड कर रहा हूँ। सबको हमें कूद रहे हैं तो आप भी कूद जाओगे नहीं। जो पहले गलती कर रहे थे उस गलती को सुधार लो। प्रेजेंट में जो करने चाहिए, सही करने चाहिए, उस चीज़ को आप संभाल के वर्तमान को आप अपना भविष्य को अच्छी तरह साध सकते हो। जैसा वर्तमान में बोया हुआ बीज बड़ा होकर भविष्य में फल देता है, ठीक उसी प्रकार जो पहले गलती कर रहे थे उस चीज़ को भूल के प्रेजेंट में वर्तमान में उस चीज़ को सुधार लो। आपका भविष्य सुधर जाएगा, और आपका वर्तमान सुधर गया तो सब कुछ सुधर जाएगा। वर्तमान का लिया हुआ निर्णय ही आपका भविष्य तय करता है कि आप डिसीजन क्या ले रहे हो, है ना। ये हर किसी कर रहा हूँ मैं, सेम एज के लिए नहीं है। मैं हर एक उस चीज़ के लिए मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ जो इस लेसन से सीखना चाहता है कि हर कुआं में हर कोई अपने आप को उस परिस्थिति में डाल रहा है जिस कंफर्ट जोन में हर कोई रह रहा है। उस कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हो, है ना। तो ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा कि आप अपने आप को कैसा उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सकते हो। सिर्फ एक निविक मात्र है, सिर्फ एक कहावत के ज़रिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, है ना। तो जो पहले आप गलती कर रहे थे उस गलती से अपने आप को इम्प्रूव करो, वो गलती मत करो, है ना। अपने आप में चेंजेस लाओ। प्रकृति का नियम भी है कि हर 4-4 महीने में परिवर्तन होते रहता है ना। तो सबको हमें कूद रहे थे इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी कूद जाऊँगा। छोड़ो वो सारी बातें, अपने आप को इम्प्रूव करो। प्रेजेंट में जो भी करना चाहते हो आप, ये दो चीज़ को सबसे पहले अपनी लाइफ में उतार लो। फर्स्ट है फिटनेस। अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने आप में चेंजेस लाना चाहते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, सक्सेस या फिर, है ना। और अपने आप में कुछ ना कुछ न्यू न्यू इम्प्रूव करना चाहते हो तो क्या लोग रोकने की कोशिश करते हैं। आप वीक पड़ जाओगे तो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। कुछ भी चीज़ अपने आप पे अपनी लाइफ में करने के लिए 3 शस्त्र का आपको उपयोग के लिए लगता है: धर्म और धैर्य और साहस। धर्म होना चाहिए उस लक्ष्य के प्रति जो भी आप करना चाहते हो। धैर्य भी होना चाहिए। धैर्य भी ऐसी चीज़ है जो हर किसी को पे नहीं होती। अगर आप में धैर्य है तो आप हर वो चीज़ अचीव कर सकते हो। और साहस भी होना चाहिए आप में, है ना। नहीं तो हर कोई आपको डिमोटिवेट करेगा, और आप में साहस नहीं है तो आप किसी का सामना भी नहीं कर पाओगे। तो साहस होना भी बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो ये 3 शस्त्र का सबसे पहले उपयोग करना आपको आना चाहिए, उस चीज़ से जुड़ना चाहिए। धर्म, धैर्य और साहस, ये 3 चीज़ के ज़रिए आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो जो भी चीज़ आपको अचीव करना है ना। फिर सब कोई कुआं में कूद रहे हैं तो मैं भी कूदूँगा। फिर वही है ना, जो काम कर रहा है, जो जिस परिस्थिति में अपने आप को ले जा रहा है उस परिस्थिति पे आप नहीं जाना चाहते, अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर निकाल के अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, हाँ। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसा। धर्म, धैर्य और साहस, ये 3 चीज़ उस चीज़ से जुड़ के ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा नहीं बढ़ सकते। इसलिए फ़िटनेस से कनेक्ट होना है आपको। फिटनेस से कनेक्ट होगे तो आप कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी अट्रैक्टिव बॉडी और पर्सनालिटी रहेगी तो लोग भी 100 बार सोचेंगे आपसे बात करने के लिए। बात भी करेंगे तो अच्छी बात करेंगे, है ना? साहस,
और ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। बिना ब्रह्मचर्य का पालन करे आप स्ट्रांग नहीं बन सकते, चाहे आप कितने खा पी लो। अगर घड़ा पे छेद हो जाए ना तो पानी भर नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार घड़ा पे छेद नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर नीचे की ओर आप अपनी ऊर्जा देखो, ऊर्जा का आप दो तरीके से ही उपयोग कर सकते हो, एक है नीचे की ओर और दूसरा है ऊपर की ओर। तो अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर आपको उपयोग करना है, ना कि बल्कि नीचे की ओर। देखो, हर एक मनुष्य का सिर्फ वो 3 तरीके से उपयोग कर सकता है। फर्स्ट, सांसारिक बंधन में रह के शादी करके बाल बच्चे पैदा करना। ये तो जानवर भी करता है, जानवर ज्ञान नहीं होता, लेकिन इंसान में ज्ञान होता है कि वो अपनी ऊर्जा कैसे उपयोग कर सकता है। दूसरा, कि आप इस ऊर्जा का अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हो, इस ऊर्जा को अपने आप में उपयोग करके अपनी लाइफ में अपने आप को श्रेष्ठ बना सकते हो। तीसरा, कि आप साधु सन्यासी की परिस्थिति में अपने आप को सांसारिक बंधन मोह माया से छोड़ के अपने आप को उस परिस्थिति में डाल देना जिस परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस परिस्थिति में आप तो अपने आप को ले जाओगे नहीं, है ना। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ऊर्जा को अपने आप में उपयोग करके अपने आप को श्रेष्ठ बना सकते हो, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तब जाके आप अपनी ऊर्जा को उपयोग करके सही तरीके से आप अपने आप को ऊपर उठा सकते हो, अन्यथा नहीं उठा सकते। आपको स्पिरिचुअल से भी कनेक्ट होना है ना, अन्यथा आपका कोई महत्व ही नहीं होगा। भगवान जब आपको रचा है, आपको बनाने के लिए भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया, तो आपको स्पिरिचुअल से इसलिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा ताकि आप कुछ भी चीज़ स्टार्ट करें ना तो भगवान भी आपका साथ देगा। क्योंकि देखो, इस सृष्टि को रचने वाले भगवान है ना, तो उस चीज़ से आप जुड़ोगे स्पिरिचुअल से तो आपका सहायता भगवान भी करेगा। तो सब आपको उस राह पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जिस राह पर नहीं जाना चाहते, तो अपना दोस्त फ्रेंड भगवान को बना लेना, स्पिरिचुअल से कनेक्ट हो जाना, है ना। तो आपका विश्वास भगवान के प्रति और खुद के प्रति रहेगा, तो आप वो हर एक चीज़ कर सकते हो जो आपको करना है। नहीं तो फिर वही कहावत बन जाएगा, सब कुआं में कूद रहे हैं तो मैं भी कूद जाऊंगा। अपने आप को अलग कर लेना उनसे। में कुछ भी क्रिएटिविटी, न्यू स्किल, ये सब कुछ है ना, तो लोगों के ऊपर विश्वास ना करते हुए अपने खुद के ऊपर उपयोग करो। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, तब जाके आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो। नहीं तो लोग आपका चिंतन और ये सब कुछ चीज़ को चुराने की कोशिश करते हैं और आप कुछ कर नहीं पाओगे। आपको रोकने की भी कोशिश करते हैं लोग, है ना। और लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर लगता है कि आप आगे भी बढ़ पाओगे। नहीं तो फिर वही कहावत बन जाएगी, सब कुआं में कूद रहे हैं तो मैं भी कूदूँगा, और उस परिस्थिति में अपने आप को डाल के कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो आप में कुछ न्यू क्रिएटिविटी स्किल है ना, तो अपने आप को उस परिस्थिति से ऊपर उठाने की कोशिश करो। अपने आप पे बिलीव करो, अपने आप पे विश्वास करो, तब जाके आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। सब नेगेटिव करते हैं, ये भी याद रखना। आप अपने आप में इम्प्रूव, अपने आप में चेंजेस लाते हो ना, तो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको रोकने की कोशिश करते हैं ताकि अपने आप में इम्प्रूव ही ना कर पाओ, अपने आप को चेंज ही ना कर पाओ। मान के चलो, एक दरबार है, एक गुटखा खाने वाला, अगर उसके संगति यार फ्रेंड उसी के जैसे है ना, तो गुटखा खाना दारू पीना बंद करेगा तो उसको बोलेंगे फ्रेंड तू क्यों बंद कर दिया यार, तू क्यों अल्कोहल पीना बंद कर दिया, क्यों गुटखा खाना बंद कर दिया। ये वही लोग होते हैं जो अपने आप में चेंजेस नहीं करते, और जो अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के, अपने आप को चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, तो लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, लोग आपको इम्प्रूव ना करते हुए जलते हैं और या फिर आपको रोकने की कोशिश करते हैं, तो उनकी बात ना सुनते हुए अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करना। फर्स्ट टाइम पेन दर्द होता है, लेकिन बाद में वो शांति हो जाता है। जैसा पानी की अगर लहर ऊपर से उठ रही है तो समय आने पे वो शांत भी हो जाती है कुछ समय के बाद, है ना। ठीक उसी प्रकार ये वैसे लोग होते हैं, थोड़ी देर बौखलाते रहते हैं और बाद में शांत हो जाते हैं। तो इनको ना देखते हुए अपने आप पे विश्वास, अपने आप को चेंजेस में अपने आप को टाइम देना इम्प्रूव करने के लिए। नहीं तो फिर वही कहावत बन जाएगी, सब कुआं में कूद रहे हैं तो मैं भी कूदूँगा। लाइफ की चैलेंज से आपको भागना नहीं चाहिए। देखो, जो प्रॉब्लम से भागता है सबसे बड़ा कायर वही होता है। एक होती है स्कूल लाइफ और दूसरी होती है रियल लाइफ। रियल लाइफ में सिर्फ वही श्रेष्ठ बन सकता है जो संघर्ष से अपने आप को उस परिस्थिति ऊपर उठा सकता है ना। नहीं तो फिर इस आपको ये समझना पड़ेगा, दो ही लाइफ होती है ना। अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ अचीव करने के लिए अपने आप को, हम साधु सन्यासी तो नहीं हैं
ये मोह क्रोध लोभ ये सब कुछ ही छोड़ छाड़ के अपने आप को सांसारिक बंधन से दूर कर देंगे। हम संसार में रह के ही अपने आप को रखना चाहते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा दो ही लाइफ होती है यहाँ पे। एक होती है स्कूल लाइफ और दूसरी होती है रियल लाइफ। तो आपको रियल लाइफ में अपने आप को एंटर करते हो ना, तो आपको संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है। जो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता फिर कहावत कुछ ऐसी ही बन जाता है, सब कुआं में कूद रहे तो मैं भी कूदूँगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, है ना। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपको संघर्ष से अपने आप को उस परिस्थिति से उभारना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ भी चीज़ अचीव कर सकती हो, अन्यथा नहीं कर सकते। संघर्ष से भागो मत, स्ट्रगल से उसका सामना करो। कोयला भी हीरा बन जाता है तप के, समय लगता है ना, हर चीज़ में समय लगता है, संघर्ष करना पड़ता है। जो संघर्ष करेगा वही अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ कर सकता है, अन्यथा कहावत कुछ ऐसी ही बन जाएगी, सब कुआं में कूद रहे हैं तो मैं भी कूदूँगा। आपको कूदना ही नहीं है उस कुआं पे, अपने आप को अलग करना, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है ना। तो आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ है, डिसिप्लिन लाइफ एक ऐसी मोस्ट पावरफुल लाइफ है जो टीचर को भी पीछे छोड़ देता है। मैं अपने पर्सनल अनुभव से आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिसिप्लिन के ज़रिए से ही मैं ज़रूरत से ज़्यादा फिटनेस से और ये सब कुछ चीज़ से ज़्यादा आपको ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि डिसिप्लिन आपको समय देता है। डिसिप्लिन में जब आप उतरते हो ना तो आप समय उस चीज़ में डाल देते हो डिसिप्लिन में, तो क्या है समय की आपको वैल्यू पता चल जाता है। और समय बोलता है समय तू मुझको देगा तो समय मैं तेको दूंगा। जितने भी यहाँ पे हैं ना, आपको समझना पड़ेगा, अनुशासन की स्थिति में अपने आप को ढालोगे तब जाके आप श्रेष्ठ बन पाओगे। चाहे टीचर से भी, चाहे जो भी फील्ड में आप कार्य कर रहे हो, आप श्रेष्ठ बन जाओगे तब जब आप डिसिप्लिन लाइफ जियोगे। तब डिसिप्लिन लाइफ जब आप जीते हो ना तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा उस एक एक देखो, चट्टान में अगर एक एक बूंद अगर गिरेगी तो चट्टान फट जाएगा। ठीक उसी प्रकार डिसिप्लिन के अपना सारा टाइम डिसिप्लिन के ज़रिए उस चीज़ में डालते हो जो चीज़ आपको करना है, तो आप अपने आप को एक एक बूंद जैसा अपने आप को इम्प्रूव करते हो, है ना। अगर 24 आवर्स में से आप कुछ भी चीज़ 1 घंटा भी उस चीज़ में डाल रहे हो जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आपको करना है, तो आप एक एक घंटा एक एक मिनट उस चीज़ में दे रहे हो, तो आप अपने आप कुछ भी चीज़ इम्प्रूव कर सकते हो डिसिप्लिन के ज़रिए। डिसिप्लिन यही सिखाता है अनुशासन की स्थिति में लाके अपने आप को टाइम देना, अपने आप को इम्प्रूव करना। और जो अपने आप को इम्प्रूव करेगा इस टाइम में वही अपने आप को श्रेष्ठ बना सकता है, अपने लाइफ में कुछ इम्प्रूव कर सकता है, अपने आप में कुछ भी चीज़ अचीव कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। नहीं तो फिर वही कहावत बन जाता, सब कुआं में कूद रहे हैं तो मैं भी कूदूँगा। कुंडलिनी शक्ति एक्टिव आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुंडलिनी एक हर इंसान के शरीर में कुंडलिनी शक्ति और वीर से ही उसमें ऊर्जा और क्षमता आती है। कुछ मूर्ख लोग को ये पता नहीं होता, मैं आपको बता दूँ, चिकन मटन खाने से आप में शारीरिक बल ये सब कुछ चीज़ नहीं आता। गाड़ी पर अगर पेट्रोल ही ना हो ना तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। तो आपके शरीर पर अगर वीर ही ना हो तो लगता है कि आप उड़ भी पाओगे, उठ ही नहीं पाओगे। तो आपको कुंडलिनी शक्ति एक्टिव करना पड़ेगा। कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी ऊर्जा है जिस ऊर्जा से आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। आपकी सब कुछ शारीरिक सब कुछ क्षमता बढ़ जाती है जब आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होती है। तो वेजिटेरियन खाना खाओ, वेजिटेरियन से भी बॉडी बन जाती है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुंडलिनी शक्ति आप एक्टिव करोगे, चालू कर लोगे ना, तो जो डर होता है ना और जो मन, ये सब कुछ चीज़ इंद्रिय आप पे कंट्रोल हो जाती है। आपकी इंद्रिय और आपके मन कंट्रोल हो जाएगा, आपका माइंड भी। तो आपको ज़्यादा डिप्रेशन ये सब चीज़ एंजाइटी जो अदरवाइज़ लोग को होती है वो नहीं होगी। और आपको ये सब कुछ चीज़ नहीं होगा, अच्छा फील होगा अपने बारे में, आप खुद को पॉजिटिव फील होगा, तो आप वो हर एक चीज़ कार्य कर पाओगे, सही निर्णय ले पाओगे, डगमगाओगे नहीं। उचित समय में सही निर्णय की क्षमता जिसमें काबिलियत होती है वही श्रेष्ठ है ना। अगर उस पर ये सब कुछ चीज़ काबिलियत, सही समय में सही निर्णय लेने की काबिलियत नहीं है, तो फिर उस ज्ञान का और उस व्यक्ति का भी कोई महत्व नहीं है जो इस निर्णय को ले नहीं सकता। सही समय में सही निर्णय की काबिलियत और क्षमता आप में होनी चाहिए, अन्यथा ऐसी चीज़ आप में नहीं है तो फिर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ कर नहीं सकते। अगर आप मेडिटेशन में कुंडलिनी शक्ति एक्टिव कर लेते हो ना, तो क्या है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा ये सब कुछ विल पावर से आप कनेक्ट हो जाते हो। सातों चक्र आप जब एक्टिव कर लोगे तो क्या है कि आपकी देखने का नज़रिया पॉजिटिव और माइंड पावरफुल हो जाता है। और आपका माइंड पावरफुल हो जाएगा तो आप हर एक कार्य कर सकते हो,
जो आपको करना, आपको कोई डगमगा नहीं सकता। अगर कोई डिमोटिवेट भी कर रहा है तो आप उसकी बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो फिर वही है, अगर कोई डिमोटिवेट सब कुछ चीज़ कर रहा है तो उस बात को लेके बैठ जाओगे और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो फिर लगता है कि आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते। नहीं तो फिर वही कहावत बन जाएगा, सबको हमें कूद रहे हैं तो मैं भी कूदूँगा। बॉडी को गर्म होने ही नहीं देना। अगर आप बॉडी को गर्म होने दोगे तो आपके साथ नाइटफॉल हो जाएगा, और आपके साथ नाइटफॉल होगा तो फिर आपके एक्शन तो क्या, रिएक्शन भी किसी का आप अच्छे से दे नहीं सकते। देखो, बॉडी गर्म आपको होने नहीं देना। बॉडी गर्म होगा तो आपके साथ नाइटफॉल हो जाएगा, और आपके साथ नाइटफॉल होगा तो आप में ऊर्जा जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और ऊर्जा आप में नहीं रहेगी तो आप लगता है कि आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ स्टार्ट ये सब कुछ चीज़ करोगे तो डिप्रेशन ये सब कुछ माइंड में प्रेशर पड़ता है जब आपके साथ नाइटफॉल होता है। तो इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि बॉडी गर्म मत होने देना, तब जाके आप एकाग्रता के साथ आगे बढ़ पाओगे, पूरा व्हील पावर के साथ। जितना हो सके उतना शरीर पे क्षमता और व्यू पावर रहेगा, उतना ज़्यादा एक्शन लेने के लिए, और क्रिएटिविटी, माइंड पावरफुल, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ ऑल ऐसा होना चाहिए ना यार, तभी तो मज़ा आएगा आगे बढ़ने के लिए। अन्यथा वीक जैसा पड़े रहोगे यार, ये सब कुछ चीज़ होगा, माइंड में प्रभाव पड़ेगा तो फिर मज़े नहीं आएगा एक्शन लेने के लिए और कुछ भी चीज़ कार्य करने के लिए। चार्ज होना चाहिए, जितना पावरफुल आपका माइंड चार्ज रहेगा उतना ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो माइंड को चार्ज आपको नीचे से ही पड़ता है, ऊपर हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि पावर आपके नीचे से ही आती है। अगर पावर नीचे से ही नहीं आएगा ना तो फिर ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ऊर्जा का आप दो तरीके से उपयोग कर सकते हो, एक नीचे की ओर, दूसरा ऊपर की ओर। तो आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ करना है, आगे बढ़ना है, तो बॉडी को गर्म मत होने देना। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि बॉडी गर्म होगा तो आपसे नाइटफॉल होगा, नाइटफॉल होगा तो आपके ब्रेन में प्रभाव पड़ता है। मेरे को देखो, मैं आपको अपने अनुसार आपको इसलिए गाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये इम्प्रूव कर चुका हूँ चीज़, आज ये सब चीज़ से मैं ऊपर उठ चुका हूँ। मेडिटेशन करते हो ना तो आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होता है, तो आपके साथ नाइटफॉल नहीं होता। जब आप स्पिरिचुअल से भी कनेक्ट रहते हो, जो स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहता है ना उससे नाइटफॉल नहीं होता, ये हमेशा याद रखना, नहीं होता, होता ही नहीं है। क्योंकि खान पान ये सब कुछ चीज़ तो हर सात्विक रखता है, और अच्छा चीज़, अच्छा विचार, ये सब कुछ चीज़, क्रिएटिविटी तो लेके ही चलता है। फालतू जगह वो अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करता, जिस चीज़ से उसका खुद में ब्रेन में प्रभाव पड़े। ब्रेन में प्रभाव पड़ेगा ना तो फिर आप कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका अपना माइंड जितना फ्री अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, उतना ही आप सही एक्शन है, सही निर्णय ले पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो फिर वो ये डिमोटिवेट आपको फील होता है माइंड पे भी, नहीं तो फिर वही कहावत बन जाएगा, सब कुआं में कूद रहे हैं तो मैं भी कूद जाऊंगा। नेगेटिव ही तो है, नेगेटिव के जरिए तो आप एक्शन नहीं ले पाते, रिएक्शन करते हो कि मुझको भी इसी परिस्थिति में आगे अपने आप को आगे ले आना है। आपको जाने नहीं है, पॉजिटिव अपने आप में सोचोगे, सही सोचोगे, तभी तो आप सही निर्णय ले पाओगे। दूसरे को देख के मोटिवेट आप हो सकते हो, तो उस मोटिवेट को, उस लेसन को अपनी लाइफ में ला भी सकते हो, है ना। आप दूसरे को देख के मोटिवेट, जैसे मैं आपको ऐसा पॉजिटिव तरीके से आपको गाइड कर रहा हूँ, दूसरे को देख के हम जैसे मोटिवेट हो सकते हैं, तो ठीक उसी प्रकार उस चीज़ को, उस लेसन को अगर आप उतारोगे अपनी लाइफ में, तो आप उस लेसन से अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकते हो। नहीं तो फिर ये मोटिवेट सिर्फ जो दो तरीके वाले इंसान उपयोग कर सकते हैं। फर्स्ट तो है कि खाली बली का जोश 2 मिनट का, और दूसरे उस लेसन से सीख के अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ इम्प्रूव करना। आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ करना चाहते हो तो क्या मोटिवेट जो होते हैं ना, उस मोटिवेट को सीरियस लेके अपनी लाइफ में उतारना चाहिए, तब जाके आप अपने आप में इम्प्रूव कर सकते हो, अपने आप को हर बुरी परिस्थिति से ऊपर उठा सकते हो। नहीं तो फिर एक कहावत सिर्फ एक छोटी सी हो जाएगी 2 मिनट की। नहीं तो फिर वही है, सब कुआं में कूद रहे हैं तो मैं भी कूदूँगा। नेगेटिव करने वाले बहुत लोग हैं ना, और पॉजिटिव सही करने वाले आपको सिर्फ 1% ही मिलेंगे। भगवान नहीं बोलता कि मैं तेरे को ये कार्य देता हूँ तो तू कर, नहीं। हम कहाँ पैदा होते हैं ये हमारे बस पे नहीं होता, लेकिन हम क्या कर्म कर सकते हैं ये हमारे बस पर होता है। ठीक उसी प्रकार आपका भविष्य आप खुद बनाते हो, अगला व्यक्ति आपका भविष्य नहीं बनाता है कि चल ये कार्य कर ले, वो कार्य कर ले। ये आपको समझना पड़ेगा। कई लोग होते हैं ना, चल ये करते हैं, वो करते हैं, बोलते हैं, उनको ही बता देना, मेरे को अपनी लाइफ का डिसीजन है, अब जो कुछ भी है मैं खुद करता हूँ, स्वयं करता हूँ। मैं कहाँ पैदा हुआ ये मेरे बस पर नहीं था, लेकिन मैं क्या कर्तव्य कर सकता हूँ, क्या मैं क्या कर्म कर सकता हूँ,
मेरे मुंह में कोई ज़बरदस्ती पानी नहीं डाल सकता। ठीक उसी प्रकार मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना, ये निर्णय सिर्फ और सिर्फ आप ले सकते हो। आपका लिया हुआ निर्णय का फल ही वो शनिदेव देता है, जो आप कर्म करते हो। तो जैसा करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। रावण अधर्म की राह पर चल के धर्म का बाण चला रहा था, क्या वो जीत पाया? क्या नहीं जीत पाया। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप अपना भविष्य हर रोज़ बनाते हो कि मुझे करना क्या है। एक ही कार्य कर रहे हो तो आप हर दिन वही भविष्य बना रहे हो, और आप अपने आप में चेंजेस लाओगे। अपना कर्म और अपना भविष्य का जो है निर्णय वो बदल दोगे तो आपका भविष्य भी सुधर जाएगा, जो आप कर रहे हो पहला। तो प्रेजेंट में लिया हुआ निर्णय आपका भविष्य तय करता है कि आपको करना क्या है। नहीं तो फिर वही कहावत बन जाएगा, हर कोई कुआं में कूद रहा है तो मैं भी कूदूंगा। देख रहे हो, भगवान आपकी आत्मा देखता है, आपकी आत्मा कितना शुद्ध है ना। ठीक उसी प्रकार आपका पाप तभी झूलेगा जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होकर आप धर्म से चलोगे, आप कर्म करोगे। और आप कर्म करोगे, आप सत आचरण सत विचार के साथ धर्म से चलोगे, तब जाके भगवान, आपका कर्म शुद्ध होगा तो भगवान भी आपको आशीर्वाद देता है। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। नहीं तो भी तालाब में तो केकड़ा बिच्छू ये सब कुछ चीज़ हैं, इनका पाप धुल जाएगा क्या? नहीं धुलने वाला। आपका पाप और धर्म तभी धुलेगा जब आप स्पिरिचुअल धर्म से चलोगे। से चलोगे, स्पिरिचुअल से कनेक्ट होकर धर्म से चलोगे। गंगा जमुना जाके नहाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप स्पिरिचुअल से ही सही धर्म चलोगे तो आपका पाप धुल जाएगा। नहीं तो फिर वही कहावत है, सब कुआं में कूद रहे हैं तो मैं भी कूदूंगा, सब गलत आचरण कर रहे हैं तो मैं भी गलत आचरण करूँगा। दिखावा मत करो यार, दिखावा मत करो। ज्ञान और अज्ञान में अंतर कुछ इस प्रकार से होता है कि जो ज्ञानी होता है उससे निर्णय से काबिलियत उसमें क्षमता होती है, और अज्ञानी को काबिलियत नहीं होती है, तो आप भी जानते हो। तो हर कोई जब एक परिस्थिति में अपने आप को उस परिस्थिति में ले जा रहा है तो एक ज्ञानी व्यक्ति उस परिस्थिति में अपने आप को नहीं डालेगा। तो अभी क्या हो गया है कि आपको खुद पे विश्वास नहीं है कि मेरे को अपनी स्किल है, क्रिएटिविटी, अपना ज्ञान, ये सब कुछ आप मैं कुछ न्यू क्रिएट कर सकता हूँ। तो क्यों आप उस परिस्थिति में अपने आप को भी ढालने की कोशिश करते हो? तो 1% गिनती पिलाने की कोशिश करो ना। आप में कुछ न्यू क्रिएटिविटी स्किल है तो जो आप पे है, तो नहीं तो फिर आप वही कहावत बन जा रही है, फिर सब कोई कुआं में कूद रहा है तो मैं भी उसी कुआं में कूद के अपने आप को मार दूं। आप में कुछ न्यू क्रिएटिविटी स्किल और ज्ञान है तो उसको उपयोग करो ना। अज्ञान जैसा उसका उपयोग करके उसी परिस्थिति में अपने आप को बस जैसी ज़िंदगी चल रही है चलने दो, हम भी उस ज़िंदगी में चल के अपने आप को उस कंफर्ट जोन में डाल के वैसी ही ज़िंदगी जिएंगे। क्या यार, समझो ना इस बात को।